to our channel Big Leap Think Different. So today हम English Class 7 का Chapter 1 करने जा रहे हैं 3 questions and this is part 2 which means part 1 upload हो चुका है. So if you have not watched it yet, go watch it so that आपको complete जो है चैप्टर की स्टोरी समझ आ जाए. यहाँ पर हम कॉम्प्रीहेंशन चेक 1 के आगे वाला सारा पार्ट करने वाले हैं, ठीक है. सो यू विल फाइंड द लिंक ऑफ पार्ट 1 इन डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे पार्ट 1 तक जा सकते हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू आज का सेगमेंट शुरू करते हैं. सो द 3 क्वेश्चंस का रीकैप, ठीक है. तो आगे का पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू डू अ क्विक रीकैप रिविजन. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि देयर इज़ अ किंग, ठीक है. एक किंग होता है एंड ही हैज़ 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके वो आंसर्स ढूंढ रहा है. तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर वो अपने पहले लोगों से पूछता है और क्या कहता है कि जो भी मुझे आंसर देगा मैं ना उन्हें रिवॉर्ड करूँगा. तो क्या होता है, उसका पहले जो 3 क्वेश्चंस होते हैं उसे लोग आंसर तो देते हैं बट द आंसर्स वर सो डिफरेंट दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड. इतने अलग आंसर्स होते हैं, इतने डिफरेंट कि किंग सेटिस्फाइड ही नहीं होता, फिर वो किसी को कोई रिवॉर्ड भी नहीं देता. तो जो किंग है उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं. पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, ठीक है. तो इसके में लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए. कोई कह रहा है कि द किंग शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल बिकॉज टाइम टेबल को फॉलो करेगा और फिर सारे काम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करेगा तो फिर ईज़िली वो सारे काम कर पाएगा. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करने के लिए तो किंग को एक वाइज मैन की काउंसिल बना लेनी चाहिए. द किंग रिक्वायर्स द काउंसिल ऑफ वाइज मैन, ठीक है. तो कुछ लोगों का मानना था कि इससे क्या होगा कि किंग जो है उसे सजेशंस मिल पाएंगे कि उसे कब क्या करना चाहिए. जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम पता करने के लिए तो हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा और वो काम तो सिर्फ मैजिशियन कर सकते हैं. तो किंग को ना एक मैजिशियन से ही बात कर लेनी चाहिए. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू. तो उसे किस लोगों की बात सुननी चाहिए. तो कोई कह रहा है कि नहीं, किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो डॉक्टर्स की बात सुने और उन्हीं से सारे सजेशंस ले. कोई कह रहा है कि प्रीस्ट की बात सुने. प्रीस्ट कौन होते हैं, द रिलीजियस पीपल, पुजारी जो होते हैं उन्हें प्रीस्ट कहते हैं. कोई कह रहा था कि किंग को जो है वो अपने काउंसलर्स की बात ही सुननी चाहिए, मतलब मंत्रियों की बात सुननी चाहिए और किसी की बात नहीं सुननी चाहिए. और कोई कह रहा था कि किंग को जो है वो अपने सोल्जर्स की बात, सोल्जर्स जो होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए बिकॉज वो ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था किंग का कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अफेयर क्या है, उसको कौन सा काम करना चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ठीक है. तो इसका भी आंसर कोई कह रहा है साइंस, कोई फाइटिंग, कोई वॉर. तो दे वर सो डिफरेंट आंसर्स. तो किंग फाइनली क्या करता है कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा जो कि कहाँ रहता था. हर्मिट जो है वो वुड्स में रहता था. ये उसके पास जाएगा, ये उसके पास जाता है, देन ये उससे पूछता है और हमारी कहानी कहाँ एंड हुई थी कि समवन इज़ कमिंग रनिंग, ठीक है. कोई इंसान जो है वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, हर्मिट ये कहता है. इस पर हमारी कहानी ख़त्म हुई थी. अब इससे आगे पढ़ते हैं. सो पार्ट 2 है कॉम्प्रीहेंशन चेक. 1 के बाद का ही मिलेगा आपको इसमें सारा, ठीक है. द किंग टर्न्ड राउंड. अब क्योंकि कोई आ रहा है तो किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. किंग घूमता है और क्या देखता है कि एक बियर्डेड मैन उसकी तरफ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसके जो हाथ हैं वो उसके स्टमक पे उसने अपना हाथ दबाया हुआ था, ठीक है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो इंसान किंग तक पहुंचा वो बेहोश हो गया. He fainted, fainted मतलब बेहोश और ज़मीन पर गिर गया.
The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जब किंग और उस hermit ने उस इंसान के कपड़े हटाए, द क्लोथ्स जो उस टाइम वो पहन रहा था अराउंड द स्टमक एरिया, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा वूंड है, वूंड मतलब चोट लगी है जिसमें उसके स्टमक के ऊपर, जिसमें से खून बह रहा है, ठीक है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. तो किंग क्या है, उस वुंड को धोता है, उस चोट को धोता है और फिर अब बार बार उसे पहले धोता है एंड देन उसे अपनी हैंकरचिफ से कवर कर देता है, लेकिन जो ब्लड है वो तो रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. तो क्या होता है, हमें देखते हो ना, बार बार खून पहले पट्टी की, फिर हटाई, फिर की, फिर हटाई, तो उसी को रीड्रेसिंग कहते हैं. रिड्रेसिंग मतलब वुंड पे ही बार बार पट्टी लगाना, हटाना, बिकॉज पट्टी गीली हो जाती है. तो अगर फिर गीली पट्टी लगाए रखेंगे तो फिर और जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए बार बार उसे रिड्रेस किया था. तो किंग भी रिड्रेस करता है, ठीक है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब आदमी को अच्छा लगता है और फिर वो उससे कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग जो है बिल्कुल साफ पानी लाता है और उसे दे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. तो मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली कहानी कहाँ एंड हो रही थी, सनसेट होने वाला है. अब जो है सनसेट हो चुका है इतनी देर में. द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो किंग और hermit जो है वो उस आदमी को अपने हट में ले जाते हैं. ये किंग है और यहाँ पर ये पर्सन, दिस इज़ hermit, ठीक है. hermit होता है सिंपल, जो सिंपल क्लोथ्स में रहे, एंड ये ही है wounded man, ठीक है. जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे किंग बार बार रिड्रेस कर रहा है, ठीक है. तो अब ये दोनों मिलकर इस आदमी को हट में ले जाते हैं और फिर बेड पे छोड़ देते हैं, मतलब सुला देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन laid down on the floor and slept through the night. तो किंग क्योंकि थक गया था, बिकॉज वो चल कर आया था इतनी दूर, एंड ऑल्सो उसने इतना जो काम किया, फ्लावर बेड्स को खोदे, फिर उसने वूंड एक आदमी की जो है उसकी रिड्रेसिंग की, बार बार वूंड की, तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो ज़मीन पर ही सो गया उस रात. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed. कई बार होता है जब आप किसी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप पूरा सुध-बुध खो के यू स्लीप, एंड व्हेन यू जस्ट वेक अप, कई बार होता है कि व्हेन यू आर सम एट सम स्ट्रेंज प्लेस, आप सोचते हैं मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई, मतलब वापस से अपने सेंसेस में आने में यू टेक सम टाइम, राइट. तो किंग को भी सब कुछ रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगा. उतनी देर में क्या होता है, फॉरगिव मी, एक आवाज़ आती है बियर्ड मैन की, उसी आदमी की, वुंडेड मैन की, बहुत ही वीक वॉइस में. When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि किंग अब जग गया है, वो आदमी क्या बोलता है, फॉरगिव मी, I don't know you and have nothing to forgive you for. मैं ना तुम्हें जानता हूँ और ना मेरे पास कुछ है जिसके लिए मैं तुम्हें forgive करूँगा, मतलब माफ़ करूँगा, ठीक है. You do not know me but I know you. तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने स्वोर किया था, मैंने प्रण लिया था कि डैट आई एम गोइंग टू रिवेंज, मैं तुमसे बदला लूँगा, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को डेथ दे दिया, उसे मार दिया और मेरी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर ली. मुझे पता है कि तुम जो है, मुझे बात पता चली जब तुम हर्मिट से अकेले मिलने गए हो, मैंने अपना दिमाग पूरा बना लिया था दैट आई एम गोइंग टू किल यू ऑन योर वे होम. जब तुम लौट कर आओगे देन आई एम गोइंग टू किल यू. बट अ डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन बीत गया और तुम तो आए नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. तो मैं जो जहाँ छुपा था उस प्लेस को छोड़ दिया और तुम्हारे बॉडी गार्ड के सामने आ गया.
हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने कि मुझे तुरंत पहचान लिया कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, और उसने जो है वो मुझे घायल कर दिया, ठीक है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं वहाँ से बचा कर तो आया, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने जो है वो मेरी वुंड्स पर पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था और तुमने तो मेरी लाइफ बचाई, मेरी प्राणों की रक्षा की है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और अब अगर तुम मुझे जो है, अगर अब मैं जीऊँ, इफ़ आई लिव, मैं तुम्हें मोस्ट लॉयल जो है लॉयल फेथफुल और बिल्कुल लॉयल्टी के साथ तुम्हें सर्व करूँगा, और मैं अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हें बहुत ही लॉयल्टी के साथ बिल्कुल निष्ठावान तरीके से सर्व करें, ठीक है। फाइन। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, अब किंग जो है वो बड़ा खुश होता है कि उसने अपने इतने बड़े एनिमी से इतनी आसानी से ही हैड मेड पीस, ठीक है, एंड हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और सिर्फ उसने उस एनिमी को मतलब पीस ही नहीं किया, उससे संधि ही नहीं की, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड, एक तरह से लॉयल फ्रेंड बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब वो क्या कहता है, वो उस आदमी को क्षमा कर देता है, एंड देन ही सेड कि वो अपने जो है वो अपने सर्वेंट्स भी भेजेगा और अपना खुद का डॉक्टर भी भेजेगा उसको देखने के लिए, ठीक है। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, वो प्रॉमिस करता है कि वो आदमी को उसकी प्रॉपर्टी लौटा देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब किंग को तो अपने क्वेश्चंस की पड़ी थी, तो वो उस आदमी को वहीं छोड़ के ये सब कह के चला जाता है हट के बाहर, और हर्मिट को ढूंढने लगता है, ठीक है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले वो अभी भी यही चाहता था कि उसे उसके क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स मिल जाए, ठीक है। द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that he had dug the day before. तो अब hermit क्या कर रहा था, hermit जो है वो बीज बो रहा था उन्हीं बेड्स में जो उसने एक दिन पहले खोदे हैं। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions wise man, मैं तुमसे लास्ट बार अपने questions के आंसर मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे दे दो। अब यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हर्मिट क्या कहता है, दैट यू हैव ऑलरेडी, तुम्हें तो आंसर्स ऑलरेडी मिल गए हैं, ठीक है। जब हर्मिट ये काम कर रहा है, ही वॉज स्टिल बेंडिंग, मतलब वो ग्राउंड बैठा ही था, खड़ा नहीं हुआ, किंग को देखता है एंड ही कहता है कि तुम्हें तो ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे आंसर्स कैसे मिल गए, तुम्हारा क्या मतलब है, ये किंग जो है ये बात कहता है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुमने जो है वो मुझे देखा नहीं होता कि मैं वीक हूँ और ये बेड्स नहीं खोदे होते तो तुम तो तभी चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished that you had stayed with me. तब वो आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम यही सोचते कि अच्छा ही होता अगर मैं हर्मिट के पास रह जाता। So the most important time was when you were digging the beds. तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, दैट द टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, क्योंकि अगर वो बेड नहीं डिग करता चला जाता देन द एनिमी जो था किंग का वो तो उसे मार देता, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तुम्हारे लिए तब जो है वो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी द गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो अब किंग के 3 क्वेश्चन क्या थे, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है, ठीक है, उसको किन लोगों, कौन से लोग उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीसरा कौन सा काम जो है वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है,
तो टाइम में मतलब टाइम जो है, जब आप जो काम कर रहे हो वो टाइम दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो वर्क आप उस समय कर रहे हो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। एंड जिस आदमी के लिए या जिस आदमी के साथ आप वो काम कर रहे हो दैट पर्सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Afterwards, when the man had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man. And what you did for him was the most important business. मतलब अब पहली सिचुएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? When he was digging the bed. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था कि वो उस आदमी के लिए जो है उसका अच्छा करे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। और वो आदमी जो है हर्मिट, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड केस में जब वो आदमी जो है वो तुम्हारे साथ भागते भागते आया, वहाँ पे वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, टाइम क्या इम्पॉर्टेंट था कि तब तुम उसके लाइफ को बचाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था कि उस आदमी की तुम्हें जो है वो रक्षा करनी है, उसकी जो है वो सेवा करनी है, मतलब यू हैव टू लुक आफ्टर हिम। रिमेंबर दैट there is only one time that is important and that time is now। सिर्फ एक टाइम इम्पॉर्टेंट है और वो टाइम है अभी। there is no tomorrow, nothing past। जो होगा you have to don't worry about it। ठीक है, नॉट वरी अबाउट इट, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट। हमेशा अपने नाव पे ध्यान दो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज सिर्फ यही टाइम है व्हेन द पर्सन हैज़ अ पावर टू एक्ट। बिकॉज अगर कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली, यू आर नॉट एबल टू चेंज इट। जो हो गया आप उसे भी नहीं बदल सकते, ना आप कुछ कर सकते हो। बट जो हो रहा है, यू हैव द पावर, यू कैन एक्ट, you can change the scenario। okay, the most necessary person is the person you are with at a particular moment। और जो most important person, necessary person है वो कौन है? वो person जिसके साथ आप उस particular moment पे हैं। ठीक है, because nobody knows what will happen in future। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, nobody knows, right? and whether we will meet anyone else। और ये भी नहीं पता हमें कि क्या, we really don't know ना कि हम जिस person से मिल रहे हैं maybe that is the last person we are meeting, right? so the most important work is क्या है? most important business to do the person good। because हम इस दुनिया में सिर्फ इसी काम के लिए आए, अच्छे काम करने के लिए आए हैं। so most important time क्या है? now। because इसी टाइम हमारे पास we have the power to act। जिस भी इंसान के साथ आप उस समय हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस है, पर्सन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ टू डू गुड बिकॉज दैट इज़ द ओनली पर्पस वी हैव बीन सेंट टू दिस अर्थ। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये थोड़ी स्लाइटली अब्राइड स्टोरी है एंड द ऑथर इज़ लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है। फाइन, सो दिस इज़ द एंड। Thank you so much guys for watching till this time। if you like this video, give it a thumbs up। also share this video with your friends and relatives। turn on the notification bell, very important, so that आपको हमारे चैनल के सभी notifications मिल जाएं। and hit the subscribe button। also if you have any suggestions or comments or any doubts, feel free to write in the comment box। we read each and every comment। okay, bye bye, meet you soon again।